सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा ये द्वितीय नंबर के तानाशाह हैं या भारतीय संविधान के संरक्षक बनने की उनमें पात्रता है। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या सरन्यायाधीश हो या चुनाव आयोग के आयुक्त हो, वो जनता के मालिक नहीं है। भारतीय संविधान सभी को समानता देती है, तो तानाशाह नहीं है भारत के। अब भारतीय प्रजातंत्र है। अब भारत की पहचान भी प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी कंट्री है भारत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार प्रदान करती है, राइट्स ऑफ इक्वलिटी, वही हमें राज्य के संदर्भ एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य यानी वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये पॉलिटिकल या राजकीय समानता भी हमें भारतीय संविधान देता है। संविधान 19 अनुच्छेद 19 आज़ादी का अधिकार हमको संविधान देता है, राइट्स ऑफ फ्रीडम, ये हमें हमारा संविधान देता है। अतः चुनाव आयोग को ये समझना होगा, जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको भी ये समझना होगा, भारत ये गुलाम राष्ट्र नहीं है। वही संविधान के अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार देता है, राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी भारतीय संविधान देता है। अतः मुस्लिम सिख ईसाई ये जो विवाद है इसको भी बंद करना होगा। भारतीय संविधान को धार्मिक स्वतंत्रता देगा। ये जो अतः ये धर्मान मनमानी चल रही है, इसको रोकना होगा। प्रधानमंत्री हो या सरन्यायाधीश हो, इन्हें भी भारतीय संविधान को समझना होगा, नहीं तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो आंदोलन जितना हुई है उनका परिणाम उन्होंने देखा होगा। भारत पे भी जे ने वो कर दिखाया, और नहीं तो उनको खुशी खाली करना होगा। ये जो खुशी की मगरूरी है, ये मगरूरी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और ये हमारे जे युवक काकरोच जो है, इन्होंने ये जता दिया है। उनका जो हमारा जे काकरोच, इनका जो सत्याग्रह का आंदोलन है, और उन पर जो सरकारी पुलिस है उन्होंने या सरकारी गुंडे बोलो, उन्होंने निर्गम जो लाठीहल्ला किया या जो भी उन्होंने निर्गमता बताई है, उसमें लाठीचार्ज भी हुआ, अच्छी गोले दागे, लड़कियों के कपड़े फाड़े, उनके ऊपरी भाग को स्पर्श किया गया, पिछवाड़े में डंडे डाले गए। ये जो चीज़ें हुई है, ये बहुत शब्द बयान करने इन पर हम बयान नहीं कर सकते, शब्द बयान नहीं कर सकते। हमारे वकील वर्ग है, सुप्रीम कोर्ट का भी वकील वर्ग है, उन्होंने संविधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका दायर की थी। जो काकरोचों को जो आंदोलन हुआ उसमें जो बर्बरता दिखाई गई, इस पर याचिका दायर की। और सरन्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा है, इन्होंने कहा उसके बाद याचिका सुनने के लिए अब वीडियो देखने का समय नहीं है। ये शर्मनाक घटना है हमारे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है कि उसके पास याचिका सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए समय नहीं है, तो वो बैठा है कि लोग खुर्ची पे, उसके लायक ही नहीं है, वो नालायक आदमी है, वो नॉट क्वालिफाइड है। वो मोदी का रखेल न्यायाधीश बना है। न्यायाधीश शपथ लेते हुए जो बात कही थी उसका उल्लंघन है, वो गद्दारी है, वो देशद्रोहिता है। जो सूर्यकांत इसके ऊपर अनैतिक संपत्ति जमाने का आरोप भी है। अतः मोदी का गुलामी इसलिए है क्या, ये भी हमारे सामने प्रश्न है।
अतः जो जितने सत्ताधीश है वो मदमस्त है, वो केवल जल्लाद दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सर न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा हो, ये आरएसएस या राष्ट्रीय संघ या रॉयल सीक्रेट सर्विस के कितने जुड़े हैं अभी, ये उनका प्रश्न है, हम उन पर छोड़ते हैं। लेकिन आरएसएस ये संगठन इटली का क्रूर हुकुमशाह तानाशाह बेनितो मुसोलिनी तथा जर्मनी का हुकुमशाह एडोल्फ हिटलर, ये उनके आदेश रहे। हिटलर हो या मुसोलिनी हो, उन्होंने प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी को दत्ता बताते हुए तानाशाही व्यवस्था की वो उन्होंने रुझान किया था, रुझाया था। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री उनके राह पे चल रहे हैं, और उन्होंने बाद में प्रजा गुलाम भी बनाया था। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने मुसोलिनी और हिटलर के राह पे चलते हुए पूंजीवाद को भारत में जगह दी, पूंजीवाद को बढ़ाया, तानाशाही की नींव रखी गई, डिक्टेटरशिप। पूंजीवाद तो आया अप्रैल में तो भारत में आया है, तानाशाही भी चल रही है, इमरजेंसी न होते हुए अघोषित इमरजेंसी चल रही है भारत में। तो प्रजातंत्र खत्म सा हो गया है। अगला जो कलम था वो प्रजा गुलामी थी, लेकिन जेएनजी काकरोचों ने उनके इस षड्यंत्र को मिटा दिया। परंतु भारत का जो विरोधी दल है वो एक साथ नहीं है, भटका हुआ है। अगर उन्होंने एक संग आकर आंदोलन नहीं किया, आवाज़ नहीं उठाई, तो भारत की गुलामी दूर नहीं है। भारत में प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, जो बचा हुआ प्रजातंत्र वो भी खत्म हो जाएगा। अतः उन्हें इल्गार करना होगा। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, चुनाव आयुक्त तो न्यायाधीश कुमार, इनकी खूंटी खाली करने के लिए दबाव लाना होगा, बैलेट पेपर से चुनाव लेना होगा, और प्रजातंत्र को बहाली तभी संभव है, अन्यथा नहीं। इसी शब्द अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान।